हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हयग्रीव की अवतार की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको भगवान हयग्रीव की कथा। दोस्तों, जब समूची पृथ्वी के एक तल में विलीन हो जाने पर अपनी विद्या शक्ति से संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष नाग पर शयन कर रहे थे, तब शयन समाप्त होने पर प्रभु की नाभि से सहस्त्र दलों वाला कमल प्रकट हुआ। उस सहस्त्र दल कमल पर संपूर्ण लोकों के पितामह, लोक सृष्टा, ब्रह्मांड के रचयिता भगवान हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। परम तेजस्वी ब्रह्मा ने दृष्टिपात किया तो चारों तरफ जल ही जल था। जिस कमल पत्र पर लोक पितामह बैठे हुए थे, उस पर भगवान श्री महाविष्णु श्री नारायण की प्रेरणा से पहले से ही रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक जल की 2 बूंदें पड़ी थी। उनमें से एक बूंद पर अज्ञानहीन श्री भगवान की दृष्टि पड़ी। वह तमोमय मधु नामक दैत्य के रूप में बदल गई। वह दैत्य मधु के रंग का अत्यंत सुंदर था। जल की दूसरी बूंद भगवान के इच्छा अनुसार दूसरे अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी दैत्य के रूप में व्यक्त हुई। उसका नाम कैटव पड़ा। दोनों ही दैत्य अत्यंत वीर और बलवान थे। कमल नाल के सहारे वे दोनों दैत्य वहां पहुँचे जहाँ अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। उस समय लोक पितामह सृष्टि रचना में तल्लीन थे और उनके समीप ही अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किए हुए चारों वेद थे। उन महाबली महाकाय श्रेष्ठ दैत्यों की दृष्टि वेदों पर पड़ते ही उन्होंने वेदों का अपहरण कर लिया। श्रुतियों को लेकर वे पूर्वोत्तर महासागर में प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के नीचे की तरफ रसातल में पहुंच गए। वेद ही मेरे नेत्र, वेद ही मेरी अद्भुत शक्ति, वेद ही मेरे परम आश्रय एवं वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। श्रुतियों को अपने समीप न देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी होकर मन ही मन विलाप करने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने से आज मुझ पर भयानक विपत्ति आ पड़ी है। इस समय कौन मेरा दुख दूर करेगा? वेदों का उद्धार कौन करेगा? फिर उन्होंने सर्व अंतर्यामी और सर्व समर्थ भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, कमल नयन, आपका पुत्र मैं शुद्ध सत्वमय शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ। आप ईश्वर स्वभाव स्वयंभू एवं पुरुषोत्तम हैं। आपने मुझे वेद रूपी नेत्रों से युक्त बनाया है। आपकी ही कृपा से मैं कलातीत हूँ, अर्थात मुझ पर काल का वश नहीं चलता। मेरे नेत्र रूप वे वेद दानवों द्वारा हर लिए गए हैं, अतः मैं अंधा सा हो गया हूँ। प्रभु निद्रा त्याग कर जागिए, मुझे मेरे नेत्र वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। हिरण्यगर्भ की यह श्रद्धा भक्ति पूर्ण करुण स्तुति सुनकर देव देवेश श्री नारायण तत्क्षण अपनी निद्रा त्याग कर जाग गए। श्रुतियों के उद्धार करने के लिए वे सर्वात्मा परम प्रभु अत्यंत सुंदर एवं कांतिमान हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी ने विचित्र रूप बनाया। उनकी गर्दन और मुख आकृति घोड़े की थी। उनका वह परम पवित्र मुखारविंद वेदों का आश्रय था। तारक खरित स्वर्ग उनका मस्तक था और अंशुमाली की रश्मियों के समान उनके बाल चमक रहे थे। आकाश पाताल उनके कान, पृथ्वी ललाट, गंगा और सरस्वती उनके नितंब तथा 2 सागर उनके भू थे। सूर्य और चंद्र उनके नेत्र, संध्या नासिका, ओंकार संस्कार आभूषण और विद्युत जिह्वा थी। ब्रह्मलोक उनके ओष्ठ तथा काल रात्रि उनकी गर्दन थी। वहाँ भगवान श्री हयग्रीव अपने सामगान का स्वर गान शुरू किया। भगवान की लोकोपकारिणी मधुर ध्वनि रसातल में सर्वत्र फैल गई। मधु और कैटम्भ दोनों दैत्यों ने भी सामगान का वह चित्त आकर्षण स्वर सुना तो उन्होंने वेदों को काल पास में बांधकर रसातल में फेंक दिया और उक्त मंगलकारिणी मधुर ध्वनि की ओर दौड़ पड़े। भगवान हयग्रीव ने अच्छा अवसर देखा। उन्होंने तुरंत वेदों को रसातल से निकालकर ब्रह्मा को दे दिया और पुनः महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रय अपने हयग्रीव की स्थापना कर पुनः पूर्व रूप धारण कर लिया। भगवान हयग्रीव के रूप में वही रहने लगे। मधु और कैटव ने देखा जहाँ से मधुर ध्वनि आ रही है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, अतः वह पुनः बड़े वेग से रसातल में पहुँचे। वहाँ वेदों को ना पाकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित एवं क्रुद्ध हुए। शत्रु को ढूंढने के लिए वे दोनों दैत्य तत्काल अत्यंत शीघ्रता से रसातल से ऊपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि महासागर के विशाल लहरों पर चंद्रमा के तुल्य गौर वर्ण के सुंदरम भगवान श्री नारायण शेषनाग की शैया पर अनिरुद्ध विग्रह में शयन कर रहे हैं। निश्चय
निश्चय ही इसी ने रसातल से वेदों को चुराया है। दैत्यों ने अट्ठास करते हुए कहा, पर यह है कौन, किसका पुत्र है, यहाँ कैसे आया और यहाँ सर्पशैया पर क्यों शयन कर रहा है। मधु कैटभ ने अत्यंत कुपित होकर भगवान श्री नारायण को जगाया। त्रिलोक के सुंदर श्री हरि विष्णु ने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये दैत्य युद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। भगवान उठे और उनका मधु और कैटभ दोनों महान दैत्यों से भयानक संग्राम छिड़ गया। भगवान श्री हरि विष्णु का उन अत्यंत पराक्रमी दैत्यों से 5 सहस्त्र वर्षों तक केवल बाहु युद्ध चलता रहा। वे अपनी महान शक्ति के मद से उत्पन्न तथा श्री नारायण की महामाया से मोह में पड़े हुए थे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। तब हंसते हुए श्री हरि ने कहा, अब तक मैं कितने ही दैत्यों से युद्ध कर चुका हूँ, किंतु तुम्हारी तरह सूरवीर मुझे कोई नहीं मिले। मैं तुम लोगों के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोग कोई इच्छित वर हमसे मांग सकते हो। श्री भगवान की वाणी सुनकर अहंकार के साथ दैत्यों ने कहा, विष्णु तुमसे याचना क्या करें, तुम हमें क्या दोगे। वे भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है। इस समय दूसरे किसी वर से मुझे क्या लेना है, हम तो ठगे गए। भगवान श्री हरि विष्णु की वाणी सुन अचंभित होकर दैत्यों ने कहा, सर्वत्र जल ही जल है। तब उन्होंने श्री भगवान से कहा, जनार्दन तुम देवताओं के स्वामी हो, तुम मिथ्या भाषण नहीं करते। पहले तुमने ही हमें वर देने के लिए कहा था, इसलिए तुम भी हमारा अभिलाषित वर दे दो। अत्यंत उदास होकर दैत्यों ने भी श्री भगवान से निवेदन किया, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, यानी जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। भाई जल शून्य स्थान पर ही मैं तुम्हें मार रहा हूँ। श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और अपनी जांघों पर जल पर फैलाकर मधु कैटभ को जल पर ही स्थल दिखला दिया और हंसते हुए उन्होंने दैत्यों से कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, तुम लोग अपना मस्तक रख दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। कुछ देर तक मधु और कैटभ दोनों महादैत्य भगवान की वाणी की सत्यता पर विचार करते रहे। फिर उन्होंने भगवान की दोनों सटी हुई विशाल एवं विचित्र जांघों पर चकित होकर अपना मस्तक रख दिया और श्री भगवान ने तत्काल अपने तीक्ष्ण चक्र से उन्हें काट डाला। दैत्यों का प्राणा अंत हो गया और उनके 4000 कोस वाले विशाल शरीर के रक्त से सागर का सारा जल लाल हो गया। इस प्रकार वेदों से सम्मानित और श्री भगवान नारायण से सुरक्षित होकर लोग सृष्टा ब्रह्मा सृष्टि कार्य में जुट गए। दूसरे कल्प में प्रख्यात दिति पुत्र हैग्रीव सुंदर बलवान एवं परम पराक्रमी थे। उसकी भुजाएं विशाल थी। वह पुण्य त्वया सरस्वती नदी के पावन तट पर उपवास करते हुए करुणामयी जगदीश्वरी के मायावी एकाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने इंद्रियों को बस में करके संपूर्ण भोगों का त्याग कर दिया था। वह महान दैत्य 1 वर्ष तक श्री जगदम्बा की तामसी शक्ति की आराधना करता हुआ उग्र तप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने उसे दर्शन दिया और उससे इच्छित वर मांगने को कहा। सृष्टि स्थिति संहारकारिणी कल्याणमयी देवी प्रेम से पुलकित नेत्रों में अश्रु भरे हैग्रीव ने भगवती जगदम्बा की स्तुति की और कहा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। पृथ्वी पर आकाश में और जहाँ कहीं जो कुछ भी है वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप दयामयी हैं, आपकी महिमा का पार पाना असंभव है। त्रिलोकेश्वरी भगवती ने हैग्रीव से पुनः कहा, तुम इच्छित वर मांग लो। तुमने अद्भुत तप किया है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अभिलाषित वर मांग लो। माता, मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़े। हैग्रीव ने कृपामयी आराध्या से निवेदन किया, मेरी कामना है कि मैं अमर योगी बन जाऊं। दैत्यपते, जन्म के बाद मृत्यु सुनिश्चित है। देवी ने कहा, ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। मृत्यु के संबंध में इस नियम को स्पष्ट समझकर इच्छित वर मांग लो। अच्छा, मैं हैग्रीव के द्वारा ही मारा जाऊं। हैग्रीव ने अपनी समझ से बुद्धिमानी की। वह स्वयं अपने को क्यों मारेगा। उसने दयामयी माँ से निवेदन किया, कोई दूसरा मुझे ना मार सके। तथास्तु, देवी ने कहा, हैग्रीव के अतिरिक्त तुम्हें और कोई नहीं मार सकेगा। अब तुम घर लौटकर सानंद राज्य करो। जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान हो गई और दैत्यराज हैग्रीव भी आनंद मग्न हो अपने घर लौट गया। फिर तो उसने अनेक उपद्रव आरंभ किए। ऋषियों मुनियों को वह पीड़ित करने लगा। अनेक प्रकार से वह वेदों को सता रहा था। अपनी बुद्धि से अमरता के लिए अस्वस्थ अत्यंत सूरवीर हैग्रीव
हयग्रीव अपनी असुरता अक्षरश चरितार्थ कर रहा था। सत्य पुरुष एवं देवता उससे त्रस्त एवं व्याकुल थे, पर उसे पराजित करना या उसे मार डालना किसी के बस की बात नहीं थी। हयग्रीव सर्वथा निश्चिंत निसंकोच धर्म विध्वंस कर रहा था। पृथ्वी व्याकुल हो गई। अंततः भगवान श्री हरि वेदों, भक्तों एवं धर्म की रक्षा एवं अधर्म का नाश करने के लिए हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। श्री हरि का वह हयग्रीव रूप अत्यंत तेजस्वी एवं मनोहर था। उनकी शक्ति और सामर्थ्य का कोई पार नहीं था। वे असीम बलशाली एवं परम पराक्रमी थे। उनके अंग अंग से तेज छिटक रहा था। अत्यंत अभिमानी एवं देवताओं के शत्रु दैत्य हयग्रीव का परम प्रभु श्री हयग्रीव से युद्ध छिड़ गया। बड़ा ही भयानक संग्राम था वह। दीर्घ काल तक युद्ध चलता हुआ वह असुर हयग्रीव परम मंगलमय भगवान श्री हयग्रीव के द्वारा बद्ध कर दिया गया। ब्रह्मादि देव समुदाय प्रभु श्री हरि की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों यह थी कथा भगवान श्री हयग्रीव की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।